नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तुम पूछते हो हमारा मकसद क्या है? उसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, जीत। हर कीमत पर जीत, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें चाहिए जीत। यही शब्द थे विंस्टन चर्चिल के जब उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौर में बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहली बार संसद को संबोधित किया था। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने माहौल में हार का तो सवाल ही नहीं उठता था। चाहे मैदान युद्ध का हो या फिर खेल का, भारत का पाकिस्तान किसी भी हाल में मुकाबला नहीं कर सकता। भारत की इस जीत के बाद से पड़ोसी देश में मातम का माहौल है, क्योंकि हार के हैट्रिक के बाद पाकिस्तान की पूरी हेकड़ी निकल गई, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को गहरा जख्म मिला है। इस जख्म के ऊपर पीएम मोदी की एक पोस्ट ने नमक का काम किया है। भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। टीम इंडिया को मोदी की बधाई देख कप्तान सूर्य कुमार का सीना और भी चौड़ा हो गया। कहा कि जब देश का नेता फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है तो बहुत अच्छा लगता है। सरहद से मैदान तक सदा विजयी भारत ही रहेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो असली ट्रॉफी आप जीतते हो वो है कि लोगों का मन जीतते हो। राहुल गांधी जी अथवा प्रियंका गांधी जी का अभी तक एक भी बधाई का संदेश भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नहीं आया है। कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? और चलिए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ बीजेपी से राखी राठौर जी मौजूद है चर्चा में। स्वागत है राखी जी। हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं, रक्षा जानकार हैं, बहुत स्वागत है देवानंद जी आपका। और साथ ही विषय विश्लेषक एकलव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एकलव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत राखी जी आपसे ही करना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर अब तक था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच है या एशिया सीरीज की बात कर ली जाए, इसकी जब बात हुई थी तो बहुत विरोध हो रहा था कि आखिर ये मैच होना ही नहीं चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। लेकिन शायद अगर उस वक्त नहीं खेला गया होता तो आज इस जीत का मौका नहीं मिल पाता, और ये जीत का मौका पाकिस्तान को मिलता है। यानी भारत ने शिकस्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही एक बार फिर खेल के मैदान में भी थी। कैसे इस जीत को देखते हैं, कैसे इस जश्न को देखते हैं? देखिए, एशिया कप में सबसे पहले जिस तरह से हमारी देश की टीम ने पाकिस्तान की टीम को धोया है, उसको धूल चटाया है, सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे गर्व है उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन भी किस माहौल में आपने देखा श्वेता, उस समय मैदान के अंदर किस तरह के इशारे किए गए, राफेल के इशारे या AK-47 के इशारे। तो जिस तरह का वहां माहौल था, उस प्रेशर के अंदर जिस तरह का शानदार जो प्रदर्शन किया हमारी टीम ने, उसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी। लेकिन बधाई जो है वो बहुत परेशान कर रही है कुछ लोगों को। वो बधाई परेशान कर रही है पाकिस्तान के लोगों को, और वो बधाई परेशान कर रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों को। ऐसा क्यों होता है श्वेता कि जब जब हमारे देश में खुशियां होती हैं, चाहे सेना का शौर्य हो, चाहे वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच जाएं, चाहे हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन करें, कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो जाती है। उनको उसी से अच्छा लगता अगर ये पाकिस्तान के पास चली जाती ट्रॉफी और इंडिया अगर नहीं खेलती तो। लगातार इस बात को कहा जा रहा है, और हमने लगातार इस बात को कहा कि बायलैटरल सीरीज जो है वो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उनकी धरती पे नहीं खेलेंगे, उनके साथ में 1-on-1 जो मैचेस होंगे वो नहीं खेलेंगे। लेकिन श्वेता ये बताइए, एशिया कप में अगर इंडिया नहीं खेलती तो आज क्या हो रहा होता? जो जश्न हम मना रहे हैं वो पाकिस्तान मना रहा होता। और मुझे लगता है कोई भी हो, चाहे जंग का मैदान हो चाहे खेल का मैदान हो, पीठ दिखा करके भारत नहीं भागेगा। उन्होंने अपना दिखाया जलवा, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारी सेना ने किया हो, चाहे अभी हमारे खिलाड़ियों ने किया हो। उन्होंने 3-0 से उनको हराया, और जिस तरह की जीत हासिल की है, मुझे लगता है कि हर जना गौरवान्वित है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, और इसीलिए उन्हीं के दिखाए हुए वीडियोस को अभी पाकिस्तान यूज करेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में स्टेटमेंट्स दिए, वो सब के सब यूज किए पाकिस्तान ने। और जिस तरह का इन्होंने पूरा बिहेवियर रखा, वो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें तकलीफ है इस बात की। और किसी पार्टी का विरोध हो सकता है, लेकिन देश की सेना का विरोध, देश के वैज्ञानिकों का विरोध, आज खिलाड़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलना, उनके लिए एक बधाई का संदेश ना देना, ये साफ साफ दिखाता है कि ये लगातार भारत विरोधी कामों में इन्वॉल्व रहे हैं। आप बताइए, राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं वेस्ट आए, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ट्रंप आए इंटरफेयर करे, यूरोप आए इंटरफेयर करे, तब वो बहुत खुश होते हैं। वो पेगासस का सहारा लेते हैं, वो हिडनबर्ग का सहारा लेते हैं, उनको हर बाहरी चीज अच्छी लगती है। लेकिन हमारे देश में हुआ
चीज अच्छी नहीं लगती। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, हर जगह हम लोग पूरी ताकत से काम करेंगे। और मुझे बताइए, आज मैं सवाल पूछना चाहती हूं दर्शकों से, क्या ये सही होता कि हम मुंह फेर कर उस मैदान से बाहर आ जाते, या ये सही है कि 3-0 से हमने पाकिस्तान की जो टीम है उसको धूल चटाई? किसमें हम अच्छा महसूस करेंगे वो दर्शकों को तय करना है। और देश की जनता ने जिस तरह से उत्साह रहा, रात को जिस तरह से पहले ही दिवाली हम लोगों ने मनाई, वो माहौल साफ दिखाता है कि देश की जनता साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, कर्नल देवानंद जी, सर बेहद अहम है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं, उससे भारत के इस मैच को, इस जीत को जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह से पाकिस्तान को दोहरा प्रहार है, युद्ध के मैदान में भी और खेल के मैदान में भी। जी, सबसे पहले तो मैं इस जीत के लिए हमारे खिलाड़ी और देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, पर मेरा एक सैनिक होने के नाते अलग विचार है। देखिए, वैसे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत देश का मनोबल बढ़ा है, देश को भी हर अधिकार है स्पोर्ट्स खेलने का है, पर इस विषय पे मैं एक सैनिक होने के नाते मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के साथ ये तो जीत हो गई। मान लो जीत नहीं होती तो आप क्या करते? सिंदूर के साथ जोड़ करके हमारी हार करते। अब देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सैनिकों की दुखती नब्ज है। मैं ये मानता हूं शुरू से लेकर के कि जब भारत ने ये फैसला कर लिया, नया भारत है, नया मोदी जी का भारत है, मैं भी प्रशंसक हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि सिंदूर और खेल को एक नहीं मानना चाहिए। नो, सॉरी, दिस इज अ फ्रॉड विद नेशन विद सोल्जर्स। अगर कहीं सोचने की बात है, मान लो आज तो जीत हो गई तो बड़े बड़े हम कह रहे हैं कि जीत गए, धूल चटा दी। अरे खेल है भाई, खेल में हार भी सकते हैं, क्यों खेलना? जब हम कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, जब हम कहते हैं आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं बहेगी, व्यापार तो ये खेल का क्या है? ये मेरी समझ के देवानंद जी, अरे आप ये कह रहे हैं कि ये खेल होना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। तो अगर खेलना नहीं चाहिए तो पहले क्यों मना किया? अगर आज खेल रहे तो क्या कारण है? देखिए, सैनिक की भावना कीजिए, आप सम्मान कीजिए। सैनिक इसको कतई पसंद नहीं कर रहे। हम किसी ने मैच नहीं देखा, हमारे साथियों को खोया है हमने देश के अंदर, और जब वही पैसा क्रिकेट का जब देश के पाकिस्तान ले जाकर के ISI के माध्यम से हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं वो, तो ये पाकिस्तान के साथ मैच को अगर आप गलती से खेल गए हैं तो पहले 5 में आप क्यों खेल रहे थे? क्यों आपने मना किया? और आज अगर ये गलती हो गई तो देश को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम मैच पाकिस्तान के साथ स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, कर्नल देवानंद जी, आपकी बात पे राखी जी कुछ कहना चाह रही थी। देखिए कर्नल साहब, आपकी जो इमोशंस हैं उसकी मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा तब क्या इंडिया जो है उसकी टीम वहां जाकर के गेम ना खेले? सर मैं जवाब दे दूं सर, आराम से बात कर सकते हैं कर्नल साहब। बिल्कुल, मैं आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि जब बातें, देखिए आपको बात, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, उससे पहले तो मुझे लगता है डिसीजंस करने ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए श्वेता, और मैं दर्शकों पे भी इस बात को छोड़ती हूँ कि ओलंपिक्स होंगे, वर्ल्ड मैचेस होंगे, वर्ल्ड गेम्स होंगे, क्या उसमें पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट करेगा तो इंडिया नहीं जाएगा? क्या उनको रन ओवर देगा वहां पर, जैसा कि एशिया कप में होता अगर हम जाते तो? अब देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उसका मतलब यह है कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। चाहे अब तक होता आया हो ऐसा कि हमने बायलैटरल सीरीज खेली हो, चाहे 26/11 हुआ हो, चाहे उसके बाद में लगातार आतंकवादी घटना हुई हो, पुणे में बम ब्लास्ट हुआ हो, चाहे जयपुर में हुआ हो, चाहे वाराणसी में हुआ है, सब जगह हमने देखा देश के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। ये अपनी जगह सरकार के, लेकिन फिर ये अपने इमोशंस हैं, मैं एक्सपेक्ट करते हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन झुकेगा नहीं और बराबरेगा नहीं, उनका कहना है। ठीक है, मेरा प्रधानमंत्री जी के लिए उतना ही सम्मान है जितना आपका है, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हमने जब बायलैटरल सीरीज के लिए विरोध किया था, देश ने किया था, हाँ इंटरनेशनल खेलिए आपको जो खेलना है, पर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्यों खेल रहे हैं हम? अरे एशिया कप बायलैटरल नहीं है सर। देवानंद जी, बायलैटरल नहीं था, बांग्लादेश की, श्रीलंका थी इसमें, नाम ही एशिया कप है। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच है ना? अरे बायलैटरल मतलब हुआ ये 2 ही टीम हो। श्वेता, मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। देवानंद
जी, देवानंद जी, अगर सिर्फ ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच होता वो नहीं होता, लेकिन इसमें दूसरी कंट्रीज भी शामिल थी, इसलिए ये मैच हुआ। और जब ऐसा सब होता है तो उसमें पाकिस्तान जी जी सैनिक की बात सुनना बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको पूरा वक्त में मैं दे रही हूँ। ये कहता है जी, क्रिकेट के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट है, वो पैसा पाकिस्तान के खिलाड़ी को मिलता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हम जानते हैं किस प्रकार से पैसे को हिंदुस्तान के खिलाड़ी को मिलता है सर। तो ये हमने तो मैच फीस देखिए, कैप्टन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सूर्य कुमार यादव को। मैं दूसरे मेहमानों का भी रुख करना चाहूंगी, देवानंद जी हमें भी मिलता है, दूसरे व्यूज भी सुन लेते हैं, अंडर डिटरमाइन ना करें। वापस आपका रुख करूंगी मैं, एकलव जी का रुख करूं। उससे पहले आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी, इसे कैसे देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के पीएम मोदी ने जीत के लिए बधाई दी, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कैसे इशारे कर रहे थे मैदान में वो भी देखा, और जीत के साथ उसका जवाब भारतीय टीम ने दिया। लेकिन अब दो तरह की बातें हैं, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। जो किया भारतीय टीम ने वो बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान को धूल चटाई, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस पर किस तरह का रिएक्शन नहीं आया इस जीत के बाद भी। क्या कहेंगे आरसी जी, आप कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? मैं कहना चाहूंगा कि भारत की जीत खिलाड़ियों की मेहनत की जीत है। भारत की जीत खिलाड़ियों की मेहनत की जीत है, मोदी जी की युद्ध कतार नहीं है। क्रिकेट को भी पीआर की तोप से मत चलाइए। एशिया कप को ऑपरेशन सिंदूर बनाना खिलाड़ियों के पसीने और सैनिकों के बलिदान दोनों का अपमान है। मोदी जी हर मैच चुनावी रैली और हर जीत जंग का ऐलान है। खेल को राजनीति की रणभूमि मत बनाइए, यह हम कहना चाहते हैं। जिस प्रकार से देवानंद जी ने कहा कि अगर भारतीय टीम हार जाती तो क्या उन खिलाड़ियों की पत्नियों का सिंदूर उजड़ जाता? क्या ये सिंदूर का उन्होंने ऐलान किया था कि हम इसके माध्यम से सिंदूर का जो हिसाब लेंगे? प्रधानमंत्री अगर क्रिकेट की जीत को अपनी पीआर की तोप से चलाएंगे तो ये देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खिलाड़ियों के पसीने का और हमारे सैनिकों के शौर्य का दोनों का अपमान प्रधानमंत्री जी मत कीजिए। आपको राजनीति करनी है तो देश के मुद्दों पे कीजिए, अपनी उपलब्धियों पे कीजिए, अपने विजन पे कीजिए, लेकिन हर आपको पीआर स्टंट चाहे खिलाड़ियों का हो चाहे सैनिकों के शौर्य कैसे लग रहा है ये? क्योंकि वो तो बधाई भी दे रहे हैं, ऑपरेशन आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ के से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, भले सामने पाकिस्तान हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बता दीजिए, अगर क्या मैच में हार नहीं होती, हार होती तो सिंदूर का क्या होता? अरे हमें विश्वास है सेना पर, हमारे खिलाड़ियों पर, हमें विश्वास है सेना पर। आपको विश्वास किसी पे नहीं है, आपको विश्वास पाकिस्तान पर है, आपको विश्वास जो है वो हमारे खिलाफ। हमको देखो सेना पे भी विश्वास है, बार बार बोलूंगी, ठीक है, हमारी सेना पे भी हमें विश्वास है, हमारे खिलाड़ियों पे भी हमें विश्वास है। राखी जी वो कह रहे हैं कि अगर हार होती तो चाहे हमारी बनाई हुई वैक्सीन पर, चाहे हमारे बनाए हुए हथियारों पर, चाहे हमारे खिलाड़ियों पर, आपको डाउट है? राखी जी मुझे क्लब जी का रुख करना है, 1 सेकंड। हाँ, यही बीजेपी का पीआर है। बीजेपी की प्रवक्ता को कम से कम महिला है, सिंदूर की गरिमा को पता होना चाहिए। सिंदूर तुम्हारे माथे में कौन पता है? 2008 के बाद में सिंदूर की गरिमा, मैं बताती हूं आपको सिंदूर की गरिमा। सिंदूर की मनमोहन सिंह जी हाथ मिला रहे पाकिस्तान के खिलाड़ी से, और 2008 के बाद में 200 करोड़ रुपए वेलफेयर के लिए दिए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। 2008 के अंदर ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों मिला रहे हैं? आरसी जी 1 सेकंड रुकिए। आरसी जी राखी जी 1 सेकंड रुकिए। चलिए ठीक है आरसी जी 1 सेकंड। आरसी जी 1 सेकंड। राखी जी देखिए आपने पूरा वक्त रखा। राखी जी सुनिए राखी जी आपको पूरा वक्त दिया। राखी जी नहीं चिल्लाइए, बस आरसी जी सुनिए। आरसी जी 1 मिनट। अरे रुकिए तो जरा, अरे रुकिए जरा, रुकिए आरसी जी आरसी जी बस नहीं, अब ये नहीं, ऐसे नहीं। आरसी जी मुद्दे में बात करते हैं। आरसी जी बस ठीक है, चलिए ठीक है। आप सवाल 1 मिनट रुकिए सर 1 मिनट नहीं राखी जी 1 सेकंड नहीं अपनी बात पाकिस्तान का माहौल है। राखी जी एटलीस्ट आप सुनिए देखिए आप लोग आप ऐसे आरसी जी
आज सिंदूर की बात कोई भी करे, लेकिन सिंदूर की अहमियत महिला से ज्यादा कोई नहीं समझता, इसलिए अभी सवाल मत उठाइए, सवाल मत उठाइए, सवाल मत उठाइए। मैं बात कर रही हूँ आपसे, एक मिनट रुकिए, चलिए रुकिए। राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीतिक नहीं, इतिहास में बताइए नहीं। सुनिए, आपका सवाल जाए, एक सेकंड, चलिए ठीक है, वापस मैं आपके पास। आरसी जी ठीक है, आरसी जी चलिए नहीं ठीक है। इस तस्वीर को देखेंगे, सबने देखा, बहुत सारे ऐसे सवाल है, अगर इतिहास में जाएंगे तो कांग्रेस पर भी उठेंगे, बीजेपी पर। मेरा सवाल है नहीं आरसी जी आप लोग को एक दूसरे की सरकार में सवाल उठा लेना, आप लोग यही करिए। राखी जी आज राखी जी कम से कम आप सुनिए, एक मिनट शांत हुई। दोनों में नहीं है, आप में भी नहीं है। आरसी जी बस शांत, एक सेकंड, मैं वापस आपसे जवाब वापस मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट रुकिए, आरसी जी ये तुम ही थे वहां पे, राखी जी ऐसे तो नहीं। राखी जी आप लोग सुनिए, एक मिनट रुकिए, राखी जी एक सेकंड, मैं भी शांत हूँ, नहीं राखी जी कंट्रोल, एक सेकंड रुकिए आरसी जी, एक सेकंड, नहीं अभी वो शांत हो गई ना। अरे आरसी जी बस सुनिए, एक मिनट शांत होइए ना, आपको बहुत आराम से बोल रही हूँ। बस एकलव जी देखिए, दोनों पहलू, इसके दोनों पहलू। अरे आरसी जी क्या है भाई, आरसी जी बस खिलाड़ियों के पसीने के पीछे छुपा आरसी जी दोनों की बात कर रहे हैं। बस आरसी जी एक सेकंड, आप शांत होइए पहले। आरसी जी एक सेकंड रुकिए बस देखिए, आप लोगों को, आप दोनों को सभी देख रहे हैं, आपको सुनने के लिए आप हैं, इस डिबेट को देखने सुनने के लिए कि आप लोग कैसे बात रखते हैं, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का। आप लोग भूल जा रहे हैं कि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दोनों ही भूल जा रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कम से कम प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल रह के, पेशेंस के साथ। आप सपोर्ट में बोल सकते हैं, आप अगेंस्ट से बोल सकते हैं, आपके अपने विचार है, लेकिन इसे आराम से रखा जा सकता है। इतनी देर तक इस तरह से बातें आरसी जी आप देखिए, अब वो शांत है, वो सुन रहे हैं आरसी जी सुनिए, मनमोहन जी का आप नरेंद्र मोदी जी दिखाई, बस यही करते रहेंगे सर। चलिए उनको बोला चलिए ठीक है, आप दोनों को लग रहा है दूसरे मैदान में। एकलव जी देखिए, दोनों पहलू है। मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैच खेला तो जीते हैं, लेकिन हार भी सकते हैं, और यही पर मुद्दा है। क्या वाकई में इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से उससे जोड़ा जा रहा है, या इन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बात है और इसलिए युद्ध का मैदान और खेल के मैदान को दोनों में जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कहा कौन सही, कहा कौन गलत, अपनी बात सब रख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इतिहास में जाएंगे तो एक दूसरे की पार्टी और एक दूसरे की सरकारों पर सवाल उठाते रहेंगे, उस पर नहीं जाना है। देखिए श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि सच कहूं तो हर एक भारतीय की तरह, और जैसे कर्नल देवानंद जी ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए वहां पे जाए। परंतु देखिए, एक खेल का सैद्धांतिक बहिष्कार तो किया जा सकता है, परंतु कोई भी भारतीय भारत की विजय का भावनात्मक बहिष्कार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने की भी बात हो रही है, ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ट्वीट किया गया, ये जब भारत की टीम ने उस पर एक प्रोफेशनल विजय पाली, उसके बाद किया गया, और मुझे लगता है कि एक नेता को जो उसके हृदय में है
वही उसकी वाणी में भी दिखना चाहिए, वही एक ईमानदार नेता होता है। यदि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी वाणी में देश की जनता की जो भावना है वो नहीं दिखाई देगी। देखिए, एक बात ठीक है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि बहिष्कार होना चाहिए था, परंतु जैसा कि कर्नल देवानंद जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये एक बायलैटरल सीरीज नहीं थी। भारत का एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जो जहां मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे भारत खेलेगा। ये पाकिस्तान से खेलने की बात ही नहीं थी। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को विजयी बना के उसकी प्रतिष्ठा दिलाने की बात थी। एशिया कप की ट्रॉफी लिफ्ट करने की बात थी। ये भारत की विजय की बात थी। और देखिए, और ये हमेशा नहीं कहा जा सकता कि हार जाते तो, यदि भारतीय सेना भी अगर यही सोच ले कि पाकिस्तान से युद्ध क्यों लड़े, कहीं हार जाते तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना श्वेता जी। दूसरी बात, एक जो बात कही गई, मैं इसमें भी, क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ियों का एक तरह से अपमान है। जो क्रिकेट का खेल होता है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, वो खेल भी प्रतिष्ठा के लिए होता है। और मैं समझता हूं कि राजनीति को थोड़ा सा परे रख के सबसे ज्यादा जो प्रशंसा होनी चाहिए वो भारतीय खिलाड़ियों की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत देश की प्रतिष्ठा को बचाया है। वो जब वहां पे खेलने गए तो उन्होंने दिखाया कि राष्ट्र को यदि कोई चीज है जो खेल भावना से भी ऊपर रखी जा सकती है तो वो है राष्ट्र प्रेम। उन्होंने जब मजबूर होकर पाकिस्तान के सामने उनको उतरना पड़ा तो उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत लेने के बाद, क्योंकि एक पाकिस्तानी के हाथ वो ट्रॉफी देनी जानी थी, तो भारतीय टीम ने उस ट्रॉफी को लेना भी स्वीकार नहीं किया। तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रशंसा तो यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर्स की होनी चाहिए, जिन्होंने भारत राष्ट्र की एक तरह से प्रतिष्ठा को बचाया है। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर इसे देखना या उस पर बात कहे जाने में क्या कोई परहेज है, कोई गलत हुआ, क्यों उस पर भी सवाल उठ रहे हैं? देखिए श्वेता जी, इसकी शुरुआत भारत ने नहीं करी थी। भारत ने सिर्फ प्रोफेशनल क्रिकेट खेली वहां पे जाके, और भारत वहां पे खिलाड़ियों ने जो किया गया था। परंतु आपने देखा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया और उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, उसके बाद जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी फील्ड पे, जब आपने देखा होगा कि वो प्लेन क्रैश कराने के साइंस और इस तरह के सेलिब्रेशंस करने लगे, तो फिर तो मतलब जिसे कहते हैं, मोदी जी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जब एक तरफ से इस तरह का बिहेवियर या कंडक्ट होगा तो फिर उसका उसी तरह से जवाब आता है। और ये जरूर है कि भारत जो है वो डबल इंटेंसिटी से जवाब ठीक देता है। कर्नल देवानंद जी कुछ कहना चाहते हैं? सर वक्त भी खत्म हो रहा है। जी देवानंद जी। जी मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक क्रिकेट का सवाल है, देशवासियों को सोचना पड़ेगा, क्या वो देश जो आपका खून बहाता है, क्या वो खेल जो पैसा लेकर के पाकिस्तान को देता है, अब फैसला आपके हाथ में है। और अगर आप उचित समझते हैं, एक तरफ सैनिक अपना खून बहा रहा, दूसरी तरफ आप पटाखे बजा रहे, चलिए, मुझे दुख हो रहा है कि मैं एक सैनिक के नाते इस डिबेट में हिस्सा लेने का मौका मिला, और अगर इसका समर्थन करते हैं तो करते रहिए भैया, आपको मुबारक हो, आपका देश है। पर एक बात मैं मानता हूँ कि अगर गलती से हार जाते तो क्या कहते हैं, तो कृपया करें, हमें माफ करें। क्या होगा? आइंदा ये सीन नहीं देखा लोगों ने, जहाँ पर ये सीन नहीं देखा सैनिक के भावना का। सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप विश्वास रखें सर, बोल रहा हूँ सर विश्वास रखें, सर सेना पे विश्वास रखें, खिलाड़ियों पे विश्वास करें। मैं भी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इस तरह की नेगेटिविटी ना फैलाएं। खिलाड़ी खेल में हार जीत दोनों हो सकती है, बहुत अच्छा दोनों पॉसिबल है। अगर वो सवाल ही उठा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि अगर ये जोखिम तो था ही कि हम हार सकते थे, लेकिन इसमें तो फिर भारतीय क्रिकेटर्स की और प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन किया, कि उनमें वो साहस था कि वो ये जोखिम उठा सकते थे, कि भारत की प्रतिष्ठा के लिए वो इस जोखिम को उठाया उन्होंने, और वो लड़े और वो जीते, और उन्होंने दिखाया कि भारत जो है, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया श्वेता जी, उन्होंने इस टूर्नामेंट का हर मैच जीत के दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी जगह मेरे विचार रख रहा हूँ, और मैं मोदी जी से एक आग्रह करना चाहूंगा। मोदी जी, जब आप बात कहते हैं खून और पानी नहीं बहेगा, जब खून और व्यापार नहीं होगा तो खून और खेल क्यों है?
सर ये अरे श्वेता, मुझे लगता है देवानंद जी को आइडिया नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं थी। वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में जाना पड़ेगा हिंदुस्तान की टीमों को और अपना दिखाना पड़ेगा। खिलाड़ी घर थोड़ी बैठ जाएंगे सर, खिलाड़ी घर थोड़ी बैठ जाएंगे, अपने विचार खेल रहा होगा, सबके अपने प्रायोरिटी है, विचार है। अगर इसे सेना के तौर पर देखा जाए तो उनके अपने इमोशंस है, खिलाड़ी इसे खेल की तरह देखते हैं या खेल प्रेमी जो है वो उसे उस इमोशन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आपको देश आता है, मरवाइए हमें जी, पर क्यों फिर महिमा मंडन करते हैं कि सैनिक का खून का बदला? कोई बदला नहीं है, ये गलत बात है। नहीं देवानंद जी, ऐसा नहीं है। सैनिक सेना सर्वोपरि है, सैनिक सेना सर्वोपरि है देश के लिए। इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं बायलैटरल, जो हुआ समझ नहीं पाए, उसमें सैनिकों की भी जान गई है। नहीं, ये सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत कहिए कि फिर मरने दिया जाए सैनिकों को। वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है सेना और सैनिक, इसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जब देश प्रेम की बात आती है तो सभी आते हैं, लेकिन हाँ, ये खेल जरूर है। खेल से इसे जोड़कर देखना, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद इमोशंस का अलग अलग तरह से सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना, ये सबके अपने अपने मंच है। जैसा कि आपने भी कहा कि ये अपने अपने विचार है, अपनी अपनी भावनाएं, और बिल्कुल आपने अपनी भावनाएं यहां पर रखी और उसका हम स्वागत भी करते हैं इस मंच से, क्योंकि ये चर्चा के लिए ही हमने ये मुद्दा रखा है सर। इसलिए बिल्कुल भी आप इसे इस तरह से ना देखें, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरहद की बात होती है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि लगातार किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। सैनिकों की बात की जाए, सेना की बात की जाए, क्योंकि उन्हें फ्रंट फुट पर रखा गया, उन्हें स्वतंत्र रखा गया। शायद यही वजह थी कि इस ऑपरेशन को सफलता मिली। अब खेल की बात आती है तो फिर जब ये चर्चा हो रही थी कि भारत को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन क्या बिना खेले भारत हार जाता? क्या बिना खेले अगर नहीं खेलता, आज भारत पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान से जीता है भारत, नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान की जीत होती? फिर क्या होता? हमने उनको राय, लेकिन सबके अपने अपने विचार, और ऐसे में कभी किसी विचार का हम ये नहीं कह सकते कि हम सम्मान नहीं करते, जिस तरह से देवानंद जी ने भी कहा। और ये आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में खेला जाना चाहिए था, और खेलने के बाद जो भारतीय टीम का स्टैंड था वो सर्वोपरि रहा, वो अच्छा रहा, वो बेहतर रहा, क्योंकि उनके जहन में भी ऑपरेशन सिंदूर था, अपने लोग थे जिनका खून बहा है, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने पाकिस्तान खिलाड़ियों ने इतना उकसाया, उसके बावजूद उन्हें जवाब वहां पर नहीं दिया, अपनी जीत के साथ दिया है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।